Hello students, the students of class 10th. I welcome you all in the second session of the lesson related to God. Students, in our previous video, we had started related to God, and I think you all have enjoyed it very much. And today, in this session, I am going to proceed the story after the फर्स्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. स्टूडेंट्स, आपने कल के पार्ट में जो स्टडी किया था, कहानी यहाँ तक पहुंची थी कि लेंचो, रात्रि का समय था, लेंचो बहुत दुखी था, लेकिन उसके पास केवल एक आशा बसी थी कि वो शायद ईश्वर की मदद हो. और यहाँ पे कहानी हम आगे बढ़ाते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ को मैं पढ़ता हूँ, आप सब अपने यहाँ बुक ओपन कर सकते हैं और मेरे साथ पढ़ सकते हैं. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Students, इस पैराग्राफ में कहता है कि in the hearts of all means each member of the family. लेंचो के परिवार में जितने भी लोग थे, सभी के हृदय में, who lived in that solitary house in the middle of the valley, उस घाटी के बीचों बीच, उस निर्जन मकान जिसके आगे पीछे कोई मकान नहीं था, उस परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों के हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद. आप देख सकते हैं स्टूडेंट, सब व्यक्ति के पास कोई भी चारा या कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, तो निराश नहीं होना चाहिए. आज लेंचो के हर फैमिली मेंबर के हृदय में एक होप बचा है, और वो है हेल्प फ्रॉम गॉड. अब देखिए अगले जो पैराग्राफ है उसमें लेंचो का ही ये सेंटेंस है, हेड ऑफ द फैमिली का सेंटेंस है. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर. अब ये एफोरिस्टिक स्टाइल में लेंचो बोल रहा है, एक तरह से लोकोक्ति की तरह भाषा में वो बोल रहा है, और इंपरेटिव टोन है. कहता है डोंट बी सो अपसेट, सो यहाँ एडवर्ब है, इतने ज्यादा निराश न हो, इतने ज्यादा परेशान न हो. यद्यप दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, जो घटना हुई है वो घटना एकदम मालूम पड़ती है, प्रतीत होती है संपूर्ण हानि, फिर भी इतना नाराज न हो, इतने उदास न हो. हर फैमिली मेंबर को ये बोल रहा है. याद रखो, रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये एफोरिस्टिक स्टाइल है जो फ्रांसिस बेकन यूज किया करते थे. कहता है लेंचो एनकरेजिंग बाय एनकरेजिंग हिज फैमिली मेंबर्स की याद रखो कोई भूख के मारे नहीं मरता. स्टूडेंट्स, इस लॉकडाउन में शायद स्थिति ऐसी ही पूरे भारत की, हमें भी ये होप रखना पड़ेगा. और आगे हम बढ़ते हैं. दैट इज व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही वो बात थी जैसा उसने घर के सभी लोगों ने सुना, सबने ये रिपीट किया, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख के बगैर भूख से नहीं मरता. यानी हमें ईश्वर की आस नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा. इट मीन्स द होल नाइट ही कुड नॉट स्लीप एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवद मदद यानी ईश्वर की मदद. हुज आइज, किसकी मदद? ईश्वर की मदद. हुज आइज, जिसके नेत्र यानी ईश्वर, जिस ईश्वर के नेत्र, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को ये बताया गया था, जैसा वो अपने समाज में अपने पड़ोसियों से या अपने गुरु के द्वारा सुना हुआ था कि उसकी नेत्र, परमात्मा के नेत्र, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखते हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस. स्टूडेंट्स, ये वर्ड है, उसका मीनिंग दिया भी है आपके बुक के राइट साइड में, ये वर्ड दिया है कॉन्साइंस. It means the ability of our inner heart that can distinguish what is wrong and right.
अंतःकरण की वो क्षमता, वो चैतन्यता, वो अवस्था जो भले बुरे का भी हमें ज्ञान कराती है। तो कहता है कि वो ईश्वर जो हमारे अंतःकरण के अंदर मन में क्या गलत है, क्या सही है, इस विचार को देख लेता है, जैसा कि उससे बताया गया था। तो क्या वो हमारी अवस्था को नहीं देखेगा? बिनु पग चले सुने बिनु कान, बिनु कर कर्म करे विधि नानो, तो सब देख रहा। तो ये होप उसको था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। देखो ये भी एक अच्छा वर्ड है, पूरा फ्रेज बन गया। एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑफ अ मैन। देखते चलिए स्टूडेंट्स, एन ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स ए पर्सन हु वर्क्स वेरी हार्ड डिलीजेंटली, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने कर्म को बहुत मेहनत से कर रहा हो, उसको हम कह सकते हैं एन ऑक्स ऑफ मैन। तो यहाँ फ्यूंटीज ने इतना सुंदर ये फ्रेज लगाया कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, यानी आप ये भ्रम में ना पड़े कि लेंचो केवल ईश्वर पे आस्था ही रखता था, वो एक कर्मठ व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स वगैरह की स्पीच क्या लगाया? उपमा। कहते हैं कि वो पशु की भांति, जानवर की तरह खेत में काम करता था। यानी जैसे पशु खेत में जब काम करता है तो उसे क्या पता कि अनाज होगा कि नहीं होगा, उसका तो केवल यही काम है ठीक से खेती किया जाए, रंग राइट ना देखा जाए, ऐसा वो मेहनत करता था खूब जम के। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, यानी पशु की तरह इतना निरंतर काम करने वाला एक व्यक्ति, लेबर क्लास का व्यक्ति, फिर भी उसे लिखना आता था। यानी ही वॉज नॉट इलिटरेट, ही वॉज लिटरेट, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लिखना तो जानता ही था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। अगले आने वाले रविवार को सुबह होते ही डे ब्रेक उसने पत्र लिखना शुरू किया, जिस पत्र को स्वयं ले जाएगा कस्बे एंड प्लेस इन द मेल, डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड। स्टूडेंट्स, ये जो लिख रहा था वो एक सिवाय ईश्वर के नाम पत्र से कुछ कम न था। अब कल्पना करिए कैसा पत्र था। आगे बढ़ते हैं। ही रोड गॉड, उसने क्या लिखा? हे परमात्मा, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर। हे ईश्वर, हे जनार्दन, अगर आप मेरे और मेरे परिवार को हेल्प नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, तो इस वर्ष हम लोग भूखे रहने वाले हैं। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज की जरूरत है। स्टूडेंट्स, पेसोज मीन्स द करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन स्टेट्स। एक करेंसी जैसे आपके यहाँ रुपया है, तो कहा कि हमें 100 पेसोज की जरूरत है। क्यों? इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, सो माई फील्ड अगेन। 100 पेसोज क्यों चाहिए? ताकि मैं अपने खेतों को फिर से सो कर पाऊं। सो माने टू पुट सीड, यानी बीज डालना, जिसको एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी आचार्य प्रसाद द्विवेदी का, बड़ा सुंदर वर्ड लगाया था उन्होंने, वपन करना। मुझे भी ये पहले बार शब्द मिला था। तो खेतों को फिर से बीजों को वपन करने के लिए, आचार्य प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, और क्या करने के लिए? टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल न तैयार हो जाए तब तक जीवन यापन करने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, और फिर बताया क्योंकि आप जानते ही हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, बाकी कहानी तो तुम अंतर जाना सब, आप तो अंतर्यामी सब जानते, डॉट डॉट लगा दिया। फिर आगे बढ़ता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलोप, लिफाफे पर द कवरिंग ऑफ द लेटर। उसने किसको पत्र लिखा? टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड। इनसाइड उसने अंदर पत्र को डाल दिया, लिफाफे के अंदर डाला, लेकिन अभी भी वो चिंतित है। अब यहाँ देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, चिंतित इसलिए नहीं, उसको 1% रत्ती भर स्टूडेंट्स उसको ये इसका ऐसा नहीं है कि उसको ये विश्वास नहीं है कि ईश्वर उसकी मदद नहीं करेगा। रत्ती भर वो इस मामले में परेशान नहीं है। फिर वो क्यों परेशान है, या लेटर के इस स्टोरी के अंत में आप जान पाएंगे, लेकिन अभी वो परेशान है। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, कस्बे गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाक घर पे, डाक कार्यालय पे, ही प्लेस द स्टैम्प, उसने एक टिकट लगाया ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वहां होता है ना मेल बॉक्स, डाक पत्र डालने, उसमें उसने पत्र को ड्रॉप्ड कर दिया, डाल दिया, छोड़ दिया।
One of the employees who was a postman and also helped at the post office. वहीं पर एक एम्प्लॉइज का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कर्मचारी, जो पेशे से क्या था, पोस्टमैन था. यू नो पोस्टमैन गोज डोर टू डिलीवर द लेटर्स. लेकिन वो वहां पे हेल्प भी करता था कार्यालय में. वेंट टू हिज बॉस. बॉस मीन्स हेड ऑफ द पोस्ट, दैट यू कॉल पोस्ट मास्टर. प्रमुख जो वहां का मैन होता है, डाकिया. लाफिंग हार्टली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड. बया गया सर, देखिए ये कैसा पत्र है. ये पत्र किसके नाम है? टू गॉड, ईश्वर के नाम, परमात्मा के नाम है. नेवर इन हिज करियर. देखो स्टूडेंट्स, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लो. करियर, ये वर्ड है करियर, ठीक है ना. अक्सर इसको हम लोग कैरियर बोलते हैं. देखो स्टूडेंट्स, दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम केयर. इफ यू डू केयर on what? On time and the process of using time, it becomes your career. तो उसने जो डाकिया था, पोस्टमैन था, उसने अपने पूरे जीवन वृत्त में, यानी जब से वो डाकिया बना तब से लेके अब तक, एज ए पोस्टमैन he had known that he had as a postman, never in his career as a postman had he known that address. उसको ये पता कभी मिला ही नहीं था. उसको पता नहीं था गॉड कहाँ रहते हैं. स्वाभाविक सी बात है, हो भी नहीं सकता, वो कहां से जानेगा. तो पोस्टमैन, वो जो पोस्टमैन था, बता रहे उसका फिजिकल स्ट्रक्चर और उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा था. अ फैट, थोड़ा सा मोटा. एमिएबल, देखो अच्छा वर्ड से इसको भी आप नोट कर लें. एमिएबल दिया भी है आपके लेफ्ट हैंड साइड में. फ्रेंडली नेचर का कोई व्यक्ति, प्रसन्नचित रहने वाला, यानी एमिएबल फेलो. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तुरंत वो गंभीर हो गया. सीरियस मीन्स when you becomes responsible for your duty, that state is known as serious. जब आप जिम्मेदारियों के प्रति सजग हो जाते हैं तो उसका मतलब गंभीर हो जाता, तुरंत गंभीर हो गया. टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क. टैपिंग का मतलब इसमें टू पुट, व्हेन यू होल्ड समथिंग इन योर हैंड एंड स्टार्ट्स टेकिंग इट डाउन एंड अप, आप किसी चीज को ऊपर नीचे लेके किसी चीज पर पटकते हैं तो टैपिंग हुई. तो उस लिफाफे को लेके क्या कहता है, कमेंटेड, उसने ये टिप्पणी किया, ये बोला, व्हाट फेथ I wish I had the faith of the man who wrote this letter. एक आ भरता है, क्या विश्वास है. काश, I wish, काश एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टूडेंट्स, काश इस पत्र लिखने वाले की तरह, यानी लेंचो की तरह मेरे हृदय में भी उस परमात्मा के प्रति ये दृढ़ विश्वास होता. स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, तो शायद मैं भी अपना पत्राचार उस परमात्मा से कर पाता. मीन्स आई में talk, I may write letters and get answers from the God. तो कुछ उसने नेगेटिवली नहीं लिया. स्टूडेंट्स, आज के टाइम में यदि आप ईश्वर की बात भी करते हैं तो कुछ तो उसको ऐसा एजुकेशन है जो ये कहना चाहता है कि ईश्वर है ही नहीं, और जो मानते हैं कि ईश्वर है वो चाहते नहीं कि इसका कभी जीवन में प्रभाव आए. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. कहाँ के स्टोरी राइटर हैं तो मैंने बताया था, मैक्सिकन सिटी, नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं. ईश्वर में कितना यकीन है, राइटर कितना उसको दृढ़ करना चाहता है, ये सीखना चाहिए. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि जो लेखक है यानी जो लेंचो है उसका ईश्वर में विश्वास डिगे ना, शेक ना, हिले नहीं. द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया. पोस्ट मास्टर अपने कक्ष के बाहर एक विचार के साथ आया. आंसर द लेटर, इंपरेटिव सेंटेंस है, वहां उसके एम्प्लॉइज होंगे, वो पोस्टमैन होगा. बोला आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया है. अब देखो पत्र का जवाब क्या दिया, जो क्या जानता है कि पत्र के जवाब में क्या चाहिए. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट. एविडेंट मीन्स क्लियर. देखो ये भी वर्ड लगा देते हैं, एविडेंट, क्लियर. जब उसने पत्र को ओपन किया वो जान गया कि तो स्पष्ट है भाई. क्या स्पष्ट है? इट He needed something more than goodwill, ink and paper. जैसे किसी आम पत्र का जवाब देना होता तो क्या चाहिए? एक तो शुभेच्छा चाहिए, कागज चाहिए और स्याही चाहिए. बोले इस पत्र का उत्तर केवल इन चीजों से नहीं होगा, इतना पर्याप्त न होंगे. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. यू नो रिजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन. स्टक मीन्स टू स्टिक. लेकिन वो अपने वचन से नहीं हिला, पकड़े रहा, अपनी दृढ़ता पे बने रहा, अपने प्रॉमिस पे बना रहा, संकल्प पे बना रहा. He asked for money from his employees. उसने अपने ऑफिस में, कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों से कुछ धन मांगा. He himself gave
पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपनी पगार के जो महीने दिन पर मिलती है उसके एक बहुत बड़े हिस्से को उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड, और भी उसके बहुत से मित्र थे, उन मित्रों को उसने क्या किया, ओब्लाइज्ड किया, एक तरह से उनको ये बताया कि हमें हेल्प करना चाहिए, उनको भी इस बात के लिए मजबूर किया, उनको भी एक तरह से एहसास कराया कि आपको ये काम करना चाहिए। टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, देखो यहाँ भी हमें सीखने के लिए मिल रहा, अच्छे काम के लिए हम प्रेरित करें, उसका महत्व बताएं, तो इस तरह से उसने पैसे इकट्ठा किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर दी 100 पेसोज, फिर भी ये उसके लिए असंभव था, हम तो इसको कहेंगे बहुत दुष्कर था कि वो 100 पेसोज इकट्ठा कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो उस किसान को आधे से ही थोड़ा सा ज्यादा राशि पहुंचाने में सफल हो। अब कितना ये आगे खुलेगा। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature word. उसने लिफाफे के अंदर एक पत्र रहा, उस पत्र पे कुछ लिखा नहीं, हस्ताक्षर के रूप में केवल एक वर्ड था, परमात्मा, ईश्वर, और उसने उसको भेज दिया। स्टूडेंट्स यहाँ से कंप्रिहेंशन चेक के 3 क्वेश्चंस हैं, आई थिंक आप इसको ट्राई करेंगे। अगले पैराग्राफ में चलते हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter from him. अरे अगली सुबह वो हमेशा से थोड़ा पहले आया और उसने जानने का प्रयास किया क्या लेंचो के नाम से लेंचो के लिए भी कोई पत्र आया हुआ है। देखो उसको जागरूकता था। अब आप कल्पना कर सकते हैं, he had no this faith that God was not going to answer him. आया। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster. देखो ये वही डाकिया था जो उसका लेटर मेल बॉक्स से निकाल कर आया था, उसने उसको लेटर उसके हाथ में हैंडेड कर दिया, रख दिया, और उसी समय ये जो पोस्ट मास्टर है, पोस्टमैन ने तोहफा हाथ में रखा। while handed the letter while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. वहीं पे अपने कार्यालय से खड़ा खिड़की से वो जो पोस्ट मास्टर है वो ये अनुभव कर रहा है जीवन का कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अगर अच्छा नेक कार्य करता है तो वो कैसा फील करता है, उस अनुभव को दृष्टा के भाव में महसूस कर रहा है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ही दफ्तर से वो देख रहा है और महसूस कर रहा है कि व्हेन वी डू चैरिटी व्हाट वी गेट एंड हाउ वी फील, वो महसूस कर रहा है। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. देखो यहाँ बहुत अच्छी बात फ्यूंटीज ने लिखा, जब उसको पैसा मिला तो तनिक भी रत्ती भर भी उसको ऐसा फील नहीं हुआ कि ये कैसे मिल गया। अब आप कल्पना करिए, हम लोग इस 21वीं सदी में है, लॉकडाउन के पीरियड में हमारे ईश्वर के प्रति क्या आस्था है, और वो एकदम रत्ती भर भी, लेकिन हाँ पैसा जो वो गिना तो नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। क्यों हुआ भाई? गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, उसको ये पता था कि ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकता। देखो याद रखो, ईश्वर कभी गलती नहीं करता, कि हमें सीख लेना, अगर ईश्वर ने किसी भी रूप में किसी अवतार में कोई भी एक्शन किया वो हमारे समझने में गलत हो सकता है, ईश्वर कभी गलत नहीं हो सकता। उसको ये पूरा यकीन है कि वो कैसे गलती कर देगा। नार कुड ही हैव डेनीड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और दूसरा लेंचो ने जो परमात्मा के नाम पे निवेदन किया था, प्रार्थना किया था, भगवान उसको टाल भी नहीं सकते। दोनों बातें थी। फिर कैसे ये गड़बड़ हुआ? इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो एंड आस्क्ड फॉर पेपर एंड इंक। एक तुरंत काउंटर पे गया और पेपर और इंक लिया, स्याही लिया, उस जमाने में स्याही से लिखा जाता था। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकलिंग माने भौहें टेढ़ी होना, टेढ़ी मेढ़ी होना, क्रोध से एकदम। अब लिख रहा था तो उसके भौहों को पोस्टमास्टर या पोस्टमैन देख रहे हैं, भावों में एक आक्रोश है। अभी क्यों है? देखो राइटर ने बड़ा सुंदर लिखा है। कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। चूंकि उसको तो पीड़ा हुई थी, बहुत पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो अब अपने अभिव्यक्ति को लिखने के लिए कैसे उस पीड़ा को उस शब्दों में वो डाल दे। वो आक्रोशित होकर के टेढ़े भौहें अपनी टेढ़ी करके लिख रहे। आप पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, वो लिखा। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked, चाटना, and then affixed to the envelope with the blow of his fist. मुट्ठी से ऐसे ठक से किया और टिकट को चिपकाया। The moment
द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। देखो पोस्ट मास्टर, जैसे वो मेल बॉक्स में देख के गया स्टूडेंट्स, इस बार पोस्ट मास्टर गया और उसको खोला, पोस्टमैन को नहीं जाने दिया, ये खुद गया। तो क्या कहता, इट सेड, ये पत्र क्या कहते, जो कितना सुंदर लिखा, इट सेड। उस पत्र को पढ़ा जाता है, पत्र में क्या लिखा है, लिखता है गॉड, परमात्मा, हे भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने 100 पेसोज आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोज रिच्ड मी, मेरे पास 70 पेसोज ही पहुंचे। देखो लिखा था ना, मोर देन बीट मोर देन हाफ, यानी 70 पेसोज पहुंचा है, लिखा था। सेंड मी द रेस्ट, यानी 30 पेसो, कितना ईमानदार, अधिक नहीं मांग रहे, 30 पेसोज आप भेजो। सिंस, क्योंकि यहाँ पे ये कंजंक्शन है, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इस 30 पेसोज की मुझे बहुत जरूरत है। देखो यहाँ डिसऑनेस्ट होता है तो कहता है इस बार 70 आया ना, चलो कुछ गड़बड़ चल रहा है, इस बार और 200 मांग लेते हैं। ये भी देखो, पहले उसने गुणा भागा कर लिया था कि 100 पेसोज मेरे काम हो जाएंगे, तो कहता है वही भेज दो, बहुत जरूरत है। लेकिन एक एडवाइस भी परमात्मा को देता है, भगवान तो हम भक्त पराधीना होते हैं, भगवान एडवाइस भी सुनते हैं। कहता है बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, कहता है डाक के द्वारा ये धन आप मेरे पास न भेजिए। अब इसको कह दो इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन भगवान को हमें अभय आदेश तो दे नहीं सकते, तो निवेदन कर रहा था कि माध्यम बदल दीजिए। बताओ किस माध्यम से मांग रहा था, राम जाने। बिकॉज, कारण क्या देता है, तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, ये जो डाक कार्यालय के जो कर्मचारी है ना, आर हैं ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्रुक्स माने डिसऑनेस्ट और क्रिमिनल्स होता है, लेकिन यहाँ भाव अपराधियों का नहीं है, यहाँ थोड़े से जो व्यवहारों में बेईमान होते हैं उसी प्रकार का नेचर रखता है कि यहाँ के जो कर्मचारी है ना, वो बेईमानों का पूरा अड्डा बना हुआ है, ये झुंड है। लेंचो नीचे लिखता है, आप कल्पना कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स की अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई क्या कहता है, हमें तो अच्छा बनना चाहिए गार्ड की नजरों में। ऑफिस के जो लोग थे वो कितने बड़े काम किया, चैरिटी किया, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं था लेंचो क्या सोच रहा है। और लेंचो के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो बिल्कुल सही सोच रहा है, तो उसका इतना दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा उसके लिए खड़ा है। तो जाहिर सी बात है, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस स्टोरी एंड हैव टेकन सम लेसन्स। आपने कुछ सीखा होगा, दैट विल हेल्प टू एनकरेज योर पर्सनैलिटी। देखो केवल सिलेबस कंप्लीट करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ये हर चैप्टरों से हमें सीखना, ये कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें क्या मिलता है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, फिर ओरल कम्प्रिहेंशन है और फिर आप एक्सरसाइज में जाएंगे, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। यहाँ से 2 बातें मैं बताऊंगा एक्सरसाइज के लिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप डिस्कशन करिए, उसको आंसर लिखने का अटेम्प्ट करिए। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। जो ओरल कम्प्रिहेंशन चेक आ रहा है उसको जब आप आंसर करेंगे स्टूडेंट्स, तो उससे आपका कम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। लेकिन ये जो कॉलम है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जब इसको व्हेन यू विल स्टार्ट टू राइट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस डिमांड